चलो आज हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग। आज हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। ठीक, केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। ठीक है, और केमिकल नेम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक बार बता चुका हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग छोटे में कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फिर से एक बार जानने का मौका मिल गया हम लोगों को कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं हम लोग। ये देखो बड़ा है ना, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए मैं बार बार इस नाम को लूँगा, इसको नहीं लूँगा। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, चाहिए लिख दो चाहिए। अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो यही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस ये बड़ा है। ठीक, तो ये दो नाम हो गए इसके केमिकल नेम। चलो देखो हम बनाते हैं इसे कैसे हैं, जहाँ पे भी बनाना हो। तो हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तुम लोगों को शायद बताया हो या ना बताया हो तो आप जान लो। जब कभी भी याद रखना, हम पानी में, पानी वाटर जानते हो ना, वाटर में अगर हमने कभी लाइफ में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया, सॉल्ट मतलब जानते हो ना, पढ़ा चुका हूँ, कॉमन सॉल्ट, नमक जिसे सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट को डिज़ोल्व किया तो ये जो सोल्यूशन बन जाता है इसे हम लोग ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। इसे कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। तो एक दो बार लिखा चुका हूँ, बताया था कि नहीं बताया था हमें याद नहीं है। तो व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में घोलेंगे तो कैसा सोल्यूशन होगा? ब्राइन। सैचुरेटेड विद द अमोनिया, अब सैचुरेटेड विद द अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन इज अलाउड टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद द अमोनियम क्लोराइड। दो चीज़ें बनती हैं, एक अमोनियम क्लोराइड बनता है और एक भी, ये दोनों ही कॉमन सॉल्ट हैं। बस ये हमारे कोर्स में नहीं है कॉमन सॉल्ट, इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसे सॉल्ट ऑफ अमोनिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स में नहीं, तो इसीलिए नहीं इसको पढ़ते हैं। बाकी तुम लोग समझ गए ना, एक्वस सोल्यूशन मतलब NaC, पहली बात तो एक्वस सोल्यूशन मतलब NaCl को H2O में, तो ये हो गया ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड में पास करेंगे अलॉन्ग विद अमोनिया, अलॉन्ग विद अमोनिया, अमोनिया को NH3 कहते हैं। मतलब बहुत बड़ी भी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है, और जानते हैं जो बड़ी और अच्छी होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात समझ आ गई यहाँ तक। अब मैं लिखूँ ना वही चीज़ में, इसे मैं क्या बोला था? ब्राइन सोल्यूशन इसे बोलते हैं, ब्राइन। सैचुरेटेड बनाते हैं, पासेस थ्रू द कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद अमोनिया, दे फॉर्म बेकिंग सोडा। और अमोनियम हमने बताया था ना, ये तो हमारा जो बनाना था, टारगेट जो था, और उसके साथ एक और अच्छा सा बन जाता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है हमारे पास? अमोनियम। इसे बोलते हैं साल ऑफ अमोनिया। ठीक है, और इसे बोलते हैं नौसादर साल्ट। ठीक है, तो समझे, इसका कॉमन नेम कभी याद लिख दिया, बस याद अगर हो रहा हो तो वो करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि ठीक है, नौसादर सॉल्ट भी इसे कहते हैं। ठीक है, आगे चल के कभी हो सकता पढ़ो। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। ये जितने प्रोसेस का मैं नाम लिखवा दे रहा हूँ ना, पिछली बार भी लिखवा दिया था, इस बार ये कभी कभी पूछ भी दे देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आगे तुम लोग पढ़ोगे अगर केमिस्ट्री, तो ये पूरा ऐसे तुम्हें सॉल्व ऑफ अमोनिया, पूरा सॉल्व प्रोसेस पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम अब आते हैं यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा पे। देखो इसका यूज हम लोग करते हैं फॉर द मेकिंग बेकिंग पाउडर। अच्छा हाँ, सुनो तुम लोग, एक बहुत ज़्यादा तुम लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस, उसे समझा। तुम लोग कंफ्यूज किस में होते हो? बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर में। ठीक है, तो देखो सोडा क्या होता है, जब एक कंपाउंड की अकेले बात करूं NaCO3 की, तो ये होता है बेकिंग सोडा। जब ग्रुप ऑफ GROUP, ग्रुप ऑफ बेकिंग सोडा हो जाते हैं, समझ पा रहे हो ना, NaCO3 100 मॉलिक्यूल मैंने ले लिया तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये एक मॉलिक्यूल अकेले होता है, और ग्रुप ऑफ बेकिंग सोडा इज नोन एज बेकिंग पाउडर। समझ आ गया? नहीं समझ आया? बस यही चीज़ हमने लिख भी दिया है। ठीक है, फ्रॉम द मेकिंग बेकिंग पाउडर, जब हम बेकिंग पाउडर बनाने की कोशिश करते थे, विच इज़ द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, इसे अंडरलाइन करके छोड़ देना, अगर जो नोट्स जो लोग बना रहे होंगे उसे अंडरलाइन कर लेना। एंड अ माइल्ड इडिएबल एसिड, ऐसा एसिड होता है जो हम आसानी से खा सकते हैं, सच एज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड होता है ना, ये टार्ट्रिक एसिड की तरह इडिएबल एक एसिड है। कौन? तो बेकिंग सोडा। ठीक, when the baking soda is heated the following reaction is take place।
कभी भी तुम बेकिंग सोडा को हीट कर दोगे तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारे, नहीं देखा तुम लोगों ने, आट जो मतलब पाव होती है जिसे ब्रेड कहते हो तुम लोग, पाव, वो देखो वो क्या होता है, उसके अंदर स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज सॉफ्टी टाइप की होती है। ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तुम लोगों को पता होगा शायद, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। क्रिप्सी और स्पॉन्जी होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए, कई चीज़ों में तुम्हारे पास मतलब और भी बाकी कई चीज़ों में भी हम लोग बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो बेकिंग सोडा होता क्या, ये होता है जब इसको हीट करता हूँ तो ये तो बन जाता है, ये तो अपना सॉल्ट फॉर्म में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में निकलती है और वो उसको स्पॉन्जी बना देती है और सॉफ्टी भी बना देती है। समझ आई बात कि नहीं? तो इसलिए रिएक्शन मैंने लिखवाया, इसलिए रिएक्शन को हीट किया और ये सारी चीज़ें समझाया। नीचे लिख भी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग दिस रिएक्शन कॉज ब्रेड आर केक, ब्रेड और केक में हम लोग मिलाते हैं, टू राइज मेकिंग द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद रखना, यूजेज भी सब पूछे जाते हैं उसमें। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ आल्सो द इनग्रीडियंट ऑफ एंटासिड। इसे क्या होता है, मान लो किसी को एसिडिटी जानते होगे, एसिडिटी हुई है, मान लो किसी के पेट में गैस बना है, ठीक है, तो होगा क्या, एसिडिटी हुई है, एसिडिटी, अब इसको हम लोगों को कम करना है। तो हम, अगर तुम्हारे घर में सोडियम बाइकार्बोनेट है, पानी में घोल के पी जाओ, तुम्हारे पास एसिडिटी तुम्हारी कम हो जाएगी। बात समझे नहीं समझे? तो उस एसिडिटी को कम करने, तो हम लोग ये नहीं पीते हैं, इनो लाते हैं या जो भी लाते हो एसिडिटी को कम करने के लिए। उसमें अब आज के बाद तुम लोग पढ़ना तो देखना, उसमें लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें जरूर कुछ परसेंटेज मिला होगा तो ज़रूर मिला होगा। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो द ingredient of antacid beginning the alkaline, it neutralize the excess acid in the stomach to provide to relief। देखो पूरी बात हमने लिख दी है, तो तुम लोग 2-3 बार पढ़ना, बहुत लंबी वीडियो। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्यूज़र, जानते होगे तुम लोग थोड़ा बहुत, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूज़र आते हैं, उनमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तुमसे कोई पूछे कहाँ यूज करते हो, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूज़र में सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। याद कर लो, 3 याद करने के लिए हमने कहा यूजेस। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। देखो अब अगला कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ तक कुछ समझाने लायक है? कुछ नहीं समझाने लायक है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन गजब का होता है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता भी दूँ कि मतलब जो हमने 2 अब पढ़ाए हैं, कौन, पिछला सोडियम बेकिंग सोडा और ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज़ कैरीड आउट थ्रू फॉलोइंग स्टेप। हाँ, ये बता रहा था मैं कि ये 3 स्टेप में लिया जाता है। समझा दूँ क्या कहीं पे? चलो लो पहले समझा। हाँ, ये 3 स्टेप में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, ध्यान से देखो हमने तुमको सोडियम कार्बोनेट बनाना सिखाया है पिछले, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाना। ब्राइन सॉल्यूशन ले लो, ठीक है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में पास कर दो, तो जो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और यहाँ पे NH4Cl बनता है। ये हमारे काम का नहीं है, ये फिर से ले लिया NaCO3 और इसको हीट कर दो। ये भी सारी, ये भी पढ़ा चुका, ये भी पढ़ा चुका। तो ये स्टेप फर्स्ट होगा, ये स्टेप सेकंड होगा। इसको हीट करो तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। फिर से ये जो सोडियम कार्बोनेट लिया, इसमें 10H2O जोड़ दो चुपचाप। इसे बोल, अब क्या, किसको क्या बोलते हैं वो तो मैं लिख के सब बताया हूँ, बस स्टेप समझ जाओ। समझ आए? ये तुम्हारा बन गया वॉशिंग सोडा। 1 2 3 स्टेप, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये है कि चलो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सबसे पहला ब्राइन सॉल्यूशन को हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से पास करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस, थर्मल मतलब इसको हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है,
अब जब सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा तो व्हेन द ड्राई, अच्छा सॉरी एक चीज़ देख लेना, इसको पहले लिखना और रिएक्शन को बाद में लिखना। व्हेन ड्राई क्रिस्टल ऑफ सोडियम, यही चीज़ लिखा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर हीटेड स्ट्रांगली दे डिकम्पोज टू फॉर्म द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ये जो चीज़ होती है इसे बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, और इसे सोडा ऐश भी बोलते हैं, मतलब सोडा की राख, राख ऐश मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। तो पहले इसे लिखना, प्लीज़ समझो बात को, पहले इसे लिखना, मुझसे गलती हो गई, और ये रिएक्शन उसके बाद में लिखना। समझ आए बात कि नहीं समझ आए? स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड समझ आ गया होगा। स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10 ऑक्टेन द, अरे 2 बार मैंने लिख दिया, देखो बड़ी गलतियाँ मैं कर रहा हूँ यार। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट 10 ऑब्टेन द रिक्रिस्टल फ्रॉम द टू द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करूँगा, Na2CO को 10H2O जोड़ूंगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। यूज़ देख लो चलो जल्दी से। इट इज़ यूज्ड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पज ऑफ लॉन्ड्री एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पज। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा ना। हाँ, इट इज़ यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, एंड आल्सो द पेट्रोलियम रिफाइनिंग। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बोरेक्स, बोरेक्स के बनाने में इसका यूज करते हैं। तो यूज़ याद कर लेना, इसमें कुछ खास समझाने लायक नहीं है। बाकी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करके पूछो।